अब वारिस बेग साहब जो हैं वो सियासी तौर पर भी बड़े एक्टिव हैं, इनसे हम इस बारे में बात करेंगे। वारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद में पहले मिल रही हमने आपके कमरे में मिल रही मैंने, और जितने भी लोग मुझे बोल टीवी से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है, मुझे पता है बोल टीवी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, स्पेशली मासेस ज़्यादा देखते हैं इसको बहुत ज़्यादा, और मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। अच्छा वारिस भाई, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ईद का आपका पैगाम क्या है? ईद आपकी नज़र में सबसे मज़ेदार किस तरह से गुजारी जा सकती है? आपकी क्या कोशिश होती है ईद वाले दिन के क्या किया जाए? ऑनेस्टली अगर पूछें तो सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ के, क्योंकि रोज़े रखे होते हैं सारे, तो आप मेरी शुरू दिन से ये रूटीन है, रोज़ा रख के सोता हूँ मैं, पहले सो नहीं सकता। अच्छा। उठना बड़ा मुश्किल होता है उठना ना। ठीक। तो ईद वाला दिन भी ऐसे ही होता है कि वो सुबह 6 बजे 7 बजे नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी रिश्तेदार हैं सबको मिलते हैं, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ईदी देनी, हाँ। तो अब ईदी देने का वक्त आ गया ईदी और आप तो बात कर रहे थे बहुत कम पैसों की उस दौर में जो आप बता रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, उसकी सारा साल आप तैयारी तो नहीं करते रहते मेरी तरह यार? एक अलग अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें रखते ये महीना, ये वाला महीना और ईद जो बकरा ईद का महीना, वो काफ़ी ओवर बजट हो जाता है। किसी से अब मिलती भी है ईदी या अब सिर्फ देनी पड़ती है? नहीं, अब नहीं मिलती। पहले मिलती थी डैडी से कभी। अच्छा। अब वो नहीं है, तो फिर अब खुद ही डैडी हैं तो सबको देते हैं। हाँ, अब आपकी बारी है सबको देने की। हाँ। ये बताएं, सियासत में किस तरह से एक्टिव हो गए आप? आपकी मुलाकातें मियाँ साहब से भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई, फिर ये जो सारा सेटअप अब अचानक बदला, खासकर पंजाब का, आपका बड़ा नाम लिया जाता है, कुछ अहम मुलाकातों में आप आए। मुझे तो यहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि शायद मुस्तकबिल में हम सेनेटर भी आपको देखें, पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिव देखें। तो ये किंग मेकर कैसे बन गए आप? ऐसी बात नहीं है सामा भाई, मेरे जितने भी हमारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, आज मैं 25 साल से सेलिब्रिटी हूँ इस मुल्क का, तो तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो मेरी जिससे दोस्ती होती है तो मैं कभी छोड़ता नहीं उसको, ना ही वो मुझे छोड़ते हैं। सही। तो अब वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे चलेगा, कोई MNA बन गया, कोई वो अपना, तो पाकिस्तान में जितने भी हमारे नौजवान हैं या जितने बड़े लोग हैं, इन सबको ही हिस्सा लेना चाहिए सियासत में। अच्छा। इसलिए कि आप मुल्क ऐसे चलेगा, जैसे भी मैं मियाँ साहब से मिला तो लंदन में आपकी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मेरी मुलाकात, 2-3 मुलाकातें हुई। तो मैंने उनको एक लाइन बोली कि पाकिस्तान नीड्स टुडे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल स्टेक होल्डर्स शुड सिट टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। तो वही हो गया, PDM बनी। एक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट, एक जमात जो है पूरी गवर्नमेंट को चलाए। आपके ख़िलाफ़ कुछ लोग हों, वो आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे। जैसे बिलावल साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, ही इज़ यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो अपने नाना के लेगेसी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह एक फ़ायदा हो गया कि कोई जमात अगर आपको कोई पिन पॉइंट करता है तो वो आप कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं, ये ना करें। तो जब आप अकेले बादशाह बनते हैं, आप किसी को सुनते नहीं हैं। फिर मैं समझता पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ये कोलिशन गवर्नमेंट जो होगी ना, वो कामयाब होगी, मेरा ये दिल कहता है। ठीक। और हमेशा कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो जिनकी भी जमात है, जो जिसको भी पसंद करते हैं, उसको खुदा ना माने। ठीक। कि वो जो कह रहा है वो ठीक है। इज्जत एहतराम एक तरफ है, लीडर है। हमेशा आप देखिए इमरान खान साहब कहते थे कि आप लीडर से ऐसे करके बात करें, अगर वो गलत कर रहे हैं तो किसने की ऐसे बात उनसे? बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत की पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ें आगे भी गलत होंगी। चाहे कोई नून लीग PMLN है या पीपल्स पार्टी है, अपने लीडर को डिफेंड करने के बजाय सच बात करें कि ये बात हमारे लीडर ने गलत की है, तो तभी हमारा मुल्क आगे जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।